हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम लोग पार्ट 1 में समास का 3 गो भेद देख चुके थे और चौथा भेद चलिए देखते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चौथा भेद को पढ़ते हैं। चौथा भेद का नाम है अव्ययी भाव भाव समास। अव्ययी भाव समास जिसको चौथा भेद है, इसका देखिए परिभाषा होता है कि जिसका प्रथम पद अव्यय हो और समस्त पद क्रिया विशेषण हो। प्रथम पद अव्यय हो मतलब कि प्रथम पद अव्यय कैसे उसको मानिएगा। देखिए जैसे में आ जन्म, तो प्रथम पद हमको बताया थे कि समास में दो पद होता है, एगो प्रथम पद एगो अंतिम पद। इनमें प्रथम पद कोची है आ ई, तो ई अव्यय है, ई आ है जो अव्यय है, तो ई हो जाएगा मतलब अव्ययी भाव समास। और जन्म जो है जन्म वो क्रिया विशेषण है। यहाँ क्या लिखल है कि समस्त पद मतलब कि प्रथम पद को छोड़ाकर जो पद बच जाए उसको समस्त पद क्रिया विशेषण बोलेंगे। उसको मतलब जो पहला पद है उसको छोड़ा दे, पहला पद कुछ ही रहेगा अव्यय रहेगा, दूसरा पद मतलब और समस्त पद बच जाएगा उसको क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे कि आ जन्म में आ है अव्ययी भाव समास, अव्यय है, और जो जन्म है वो क्रिया विशेषण है। इसलिए इसको पहचानने का एकदम मस्त तरीका है कि इसको में उपसर्ग जो रहता है, उपसर्ग जो रहता है वो अव्यय रहता है। जैसे कि आ जन्म में कुछ उपसर्ग है आज है वो क्रिया सॉरी, आज जो है वो है अव्यय, जिसमें प्रत्यय में अव्यय रहे उसको बोलते हैं अव्ययी भाव समास। आमरण में है आ अव्यय और मरण है क्रिया विशेषण का। इनमें क्या बोल रहा है कि जो प्रथम पद रहेगा वो अव्यय रहेगा और जो बाकी बच जाएगा वो समस्त पद जो बच जाएगा वो रहेगा आपका क्रिया विशेषण। इसलिए और देखिए यह क्रिया विशेषण मरण, और आ है आपका अव्यय अव्यय यथाशक्ति, यथाशक्ति में आ जाएगा, यथा आपका आ जाएगा अव्यय और शक्ति आ जाएगा आपका। देखिए यथाशक्ति में प्रत्यय क्या है, यथाशक्ति में प्रत्यय यथा, और यथा है जो अव्यय है और शक्ति है जो थी क्रिया विशेषण है। चलिए चलिए अगला भेद की ओर चलते हैं। और अगला भेद है जो पहले चार को हम लोग भेद पढ़ लिए, और पांचवा भेद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिसका पहला पद संज्ञा विशेषण हो, जिसका पहला पद संज्ञा विशेषण हो और इसका विग्रह करने पर कारक चिन्ह है। अब बोलिएगा कि विग्रह कुछ होता है, अब बोलिएगा कि कारक चिन्ह कुछ होता है, सबके बारे में धीरे धीरे समझाएंगे। देखिए विग्रह मतलब तोड़ना, और कारक, कारक एक हिंदी व्याकरण का एक पार्ट है जो आगे हम पढ़ाएंगे। ये कारक चिन्ह होता है। चलिए पहले विग्रह समझते हैं। विग्रह होता है तोड़ना। अगर मतलब कि तत्पुरुष समास उसे कहेंगे कि जिसको तोड़ने पर जिसको तोड़ने पर कारक चिन्ह आए। जैसे कि एग्जांपल हम लोग लेते हैं, राजा राजा का पुत्र, राजा का पुत्र में देखिए इसको हो जाएगा आपका राजपुत्र, राजपुत्र हो जाएगा। अब इसको कहेगा कि कैसे इसको में कारक चिन्ह है, कैसे इसको तोड़े। जैसे इसको तोड़ेगा कि राजपुत्र, इसको तोड़ेगा कि राजा का पुत्र, तो राजपुत्र हो गया इन्हें, और राजा का पुत्र यह कारक चिन्ह। तो समझिए कि इसको तोड़ने पर, जिसको मेन है यही, इसको तोड़ने पर बीच में कारक चिन्ह आ जाए, समझिए कि वो तत्पुरुष समास है। जैसे कि गंगा का जल, गंगा का जल में आपका कुछ है, गंगा का जल में आपका कारक चिन्ह का है। अब आप लोग इसे कमेंट में बताइएगा, धन से हीन में कारक चिन्ह क्या है? धन से हीन में जो कारक चिन्ह है उसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए छठा भेद की ओर चलते हैं। चलिए जैसे कि हम लोग पांचवा प्रकार समास के पढ़ चुके थे, और छठा प्रकार की तरफ चलते हैं। छठा प्रकार क्रमधारय समास, इसका नाम ही क्रमधारय समास है। चलिए इसका डिफिनेशन की तरफ चलते हैं। कर्ता तत्पुरुष को कर्मधारय समास कहते हैं। कर्ता तत्पुरुष को कर्मधारय समास कहते हैं, याद रखिएगा, कर्ता तत्पुरुष को कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें पूर्व पद एवं उत्तम पद के बीच विशेषण विशेष रहता है। इसमें पूर्व पद एवं उत्तम पद दोनों के बीच विशेषण विशेष रहता है। आप लोग को समझ आया होगा, हमको उम्मीद है आप लोग को समझ आएगा, लेकिन हम एग्जाम्पल उठाएंगे और देखेंगे आप लोग कैसे समझ में आता है। ऐसे हमको उम्मीद है कि आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा पक्का। देखिए नील कमल, नीला हो जो कमल, नीला हो जो कमल। देखिए इसमें नीला कमल, ये दोनों को देखिए ध्यान से, का बोल रहे हैं इसमें कि विशेषण विशेष रहता है। कमल का बता रहा है कि कमल कैसा है, तो कमल है नीला। विशेषण है कमल,
बता रहा है कि नीला, विशेष से बता रहा है, इसका मतलब ये कैसा है? विशेष से बता रहा है।